एक गुड न्यूज है, मैंने मम्मी को मना लिया है। तुम बस अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी यूं अचानक? अचानक की क्या बात है, मम्मी तुमसे मिलना चाहती है बस। सारे काम एक करें, आप हुक्म करें। वाकई अगर मैंने हुक्म दिया ना तो मानना भी पड़ेगा। आप हुक्म तो करें। कहना क्या है, बस मेरा हुक्म है कि आप कहीं नहीं जाए। बाय द वे, तुम्हें शिकायत करनी है क्या मेरे पापा से? एक वही तो है जो तुम्हारे काम खींच सकता है। किसी दिन अगर तुमने मुझे अपने पापा से मिलवाया ना तो तुम्हें बताऊंगी शिकायत लगाना कहते किसको है। इतना मिर्च मसाला लगाऊंगी कि बस। कहाँ थे आप इतनी देर से? मैडम के रूम में। उन्हें बताने गया था कि जाने का इरादा कैंसिल हो गया। समीर, क्या बोर मूवी देख रहे हो? चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। मूवी तो बहुत अच्छी है मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और है, इसीलिए तुम एंजॉय नहीं कर रही। ठीक है, तुम मूवी एंजॉय करो, मैं जाती हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? ये जल्दी है, 4 घंटे से यहाँ बैठी हूँ। एक बात बताओ, तुम किस तरह के लड़के हो? हर वक्त घर पे बैठे रहते हो? बाहर निकलो, बाहर की दुनिया तो देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। देखो, मुझे दुनिया का बहुत अच्छी तरह पता है, बस आज हिना की याद आ रही थी। अच्छा, इतनी ही याद आ रही है ना? तो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ उसकी। सही है? तुम्हारे पास पिक्चर है? जी हाँ, जब वो आपकी बीवी थी तब ली थी। देखो, मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी। जिस शख्स से ताल्लुक खत्म कर दिया हो उसकी तस्वीर देखने का क्या फायदा? और तुम तो मुझे जानती हो, मैं पलट कर देखने वालों में से नहीं हूं। जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन कभी कभी माजी को सामने रखना पड़ता है। इसका क्या फायदा? मुस्तकबिल अच्छा बनाने में मदद मिलती है। जिसको भी माजी में गुम देखा उसे मुस्तकबिल में गुमनाम देखा। ये तुम्हारा अपना जाती ख्याल है, वरना खैर छोड़ो, मैं इस वक्त किसी भी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम मूवी देखो, मैं जाती हूँ। एंजॉय योर मूवी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मजेदार खाना कभी नहीं खाया। अच्छा, इतना अच्छा भी मिलता है वैसे? यही प्रॉब्लम है आप खवातीन को, अगर कोई मर्द शख्स खाना पकाए, सारा खाना चट भी कर जाती है और उसके बाद आप पेट भर कर कीड़े भी निकालती। अच्छा, एक काम करते हैं, अब घर चलते हैं। मेरे ख्याल में हमें चाय पीनी चाहिए, बड़ा दिल कर रहा है। शाहरुख साहब, कितनी चाय पीते हैं आप? आपको पता है, ऑफिस में भी सबसे ज्यादा चाय आपके लिए बनती है। आपको पता है, चाय पीने से ना आदमी का दिमाग तेज रहता है और वो सारा दिन चुस्त रहता है। वाकई? वैसे पिछले 1 घंटे से आपने कोई भी अक्लमंदी की बात नहीं की है। अरे हाँ, अक्ल की बात से याद आया, तो तब भेजूं मीर को आप? क्यों, अभी जो ये हमने सब खाया है इसका बिल वसूल करने भेजेंगे अम्मी को? नहीं, तुम्हारी और अपनी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से शाहरुख साहब, अब हमें घर जाना चाहिए। नहीं होना, मैं रिश्ते की बात कर रहा था, तुम्हारी और मेरी शादी की बात आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। अच्छा चले, अब बहुत देर हो रही है। नहीं, पहले जवाब दो मेरी बात का। इनकार तो नहीं जाओगी पहले की तरह? करोगी ना मुझसे शादी? इनकार तो मैंने कभी भी नहीं किया था, मैं तो बस हिना की वजह से कुर्बानी दे रही थी। गलत तो नहीं किया, अब अक्ल आ गई मुझे। मोहब्बत एहसास का नाम है। मेरे मुश्किल, मेरे बुरे, मेरे हर लम्हे में तुमने मेरा साथ दिया। और हिना, एक बेहिस लड़की के साथ मैं सारी उम्र नहीं गुजार सकता।
चले अब अगर आपको अकल आई गई है तो भेज दे अपनी अम्मी को। बाहर बैठे हुए देख लेगा। अगर कोई देखते है तो देख ले, तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। प्लीज शाहरुख साहब। क्या है तो मुझे अस्सलाम वालेकुम मोना, इनसे मिलो, ये चांद नवाब साहब है, हमारे मुल्क के सीनियर तरीन साहबी और हीरो। इनको कौन नहीं जानता, इन पर तो मूवी भी आई है, मैंने खुद देखी है। सर आप तो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं। थैंक यू माशाल्लाह, बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। भाई शादी नहीं हुई, वाइफ नहीं है मेरी। ओ मैं समझा ये आपकी वाइफ है, फिर जल्दी करें, कर लो शादी, जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। सर अगर आप बुरा न माने, एक पिक्चर सेल्फी आपके साथ। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। ये तो चांद भाई आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, खुदा की कसम। चंबा है। ना बेटी सो तो नहीं गई थी? नहीं अबू, अभी आंखों में नींद कहाँ आती। जब वक्त पर खाना नहीं खाओगी, हर वक्त सोचती रहोगी, तो नींद कहाँ से आएगी? अब भी मैंने क्या सोचना है, बस पुरानी यादें खुद ब खुद आ जाती हैं, भूख का एहसास ही नहीं होता। बेटा इंसान को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत होती है। तल्ख माजी को अगर जान का अजाब बना लिया जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बेकार यादों को फौरन जहन से झटक देना चाहिए। अब अगर यादें बेकार हैं तो फिर मोहब्बत क्या है? बेटा मोहब्बत एक ऐसा फल है जिसका जायका हर एक के लिए मुनफरिद होता है। अभी मोहब्बत में धुतकारे हुए को जमाना कबूल क्यों नहीं करता? देखो बेटा एक बात अच्छी तरह समझो, ये जो जिंदगी होती है ना, ये एक सिक्के की मानी है, जिसके एक तरफ गम होता है तो दूसरी तरफ खुशी। अगर आज तुम्हारी किस्मत का सिक्का उल्टा हुआ है तो यकीनन ये सीधा भी होगा। चलो अब सोने की कोशिश करो, और कोई फजूल याद नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ गायब था इतने दिनों? बजट से बाद छापा मारे तूने? छापा मारने का क्या फायदा, मुलजिम तो गायब था। अरे मुलजिम ने कहा गायब होना भाई, ऑफिस में था यार। अच्छा ऑफिस में था, इसका मतलब ऑफिस में बड़ी लड़कियां शर्गियां हैं, दिल लगा के काम कर रहा तू है। अबे यार ये तो है। तू ये बता तेरी क्या कहानी, क्या करता रहा तू भाई उधर? अरे मुझे छोड़, बता तू कैसा है? अली लोग का है? अली हाँ, अबे शुएब भाई के साथ काम कर रहा, खुदा की कसम वैसे का वैसे ही फ्रॉडी है। कोई भी बाइक देखता है उसके सामने गिर जाता है, अपने आप को बताता है अरे बड़ी चोट लगी है, बड़ी चोट लगी है, 500 का नोट दिखाओ, अली भाई सीधे। अबे आजकल तो जामिन के साथ घूम रहा है। नहीं बदला? नहीं अब तो जामिन भाई भी साथ आ गया, दे मार 4.5 यार। बाजी, आज आपके चेहरे पर कुछ खुशी के तासुरात और आंखों में अलग ही चमक है। मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। सना की बच्ची बहुत तेज हो तुम। देखा पहुंच गई ना मैं बात की तह तक। अब जल्दी से बताएं क्या बात है। ठीक है, लेकिन पहले तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। वादा? बताए ना। सच्ची मुनाबाजी, कल रजिया खाला आ रही है आपका रिश्ता लेके, वो भी शाहरुख अंकल के लिए।
हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाह, आंटी चाय बड़ी मजे की बनाती, दिल चाहता पीते चले जाओ। ऐसे चाय पीते रहोगे या कोई गिफ्ट वगैरह भी दोगे? क्या मतलब ये कि मलेशिया से खाली हाथ आए हो या कोई गिफ्ट वगैरह भी लाए हो? बहुत कुछ लेकर आया हूँ। मैं अब इतना भी कमजोर नहीं कि अपने भाई जैसे दोस्त को इतने अरसे बाद मिलूं और कुछ भी ना मिलूं। अरे मजाक कर रहा था यार मैं तो। तू आ गया ना, ये काफी है। एक बात कहूं, ये जो पुराने दोस्त होते हैं ना, खजाने की तरह होते हैं, जिसकी हाथ लग जाए ना खुशी से पागल हो जाता है। ऐसा मत कह यार, अगर तू पागल हो गया ना मेरी शायरी कौन सुनेगा? मतलब क्या है तेरा? क्या तू मुझे अपनी शायरी से पागल करना चाहता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कोई तो है कि जो मेरी शायरी के पीछे पागल हो गया। शायरी के पीछे नहीं, शायरी की वजह से। यार ये तो साथ चलती रहेगी। ये बता, शबाज अमजद वगैरह कहाँ मिले? कहाँ है आजकल? अरे यार सबको वक्त चाट गया, किसी को किसी की खबर ही नहीं। हर कोई अपने काम धंधे में मसरूफ है। चल कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना, सबको ढूंढेंगे। क्यों? उन्हें भी शायरी सुनाकर पागल करना है क्या? अरे नहीं यार, तूने तो कहा था कि पुराने दोस्त खजाने की तरह होते हैं, जिसके हाथ लग जाए खुशी से पागल हो जाता है। और मैं पागल करना नहीं, होना चाहता हूँ खुशी से। बहुत अच्छा। चाय पी और मुझे बनाना है। पिए तो खत्म कर ले यार। सो जा मीना बाजी, क्या सोच रही हैं? ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। कहीं डिनर के पैसे आपने तो नहीं दे दिए थे जो अब बैठकर परेशान हो रही हैं? मैं सोच रही हूँ कल रजिया खाला आएंगी अब्बू से मिलने। तो आने दें, आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? फिक्रमंदी इस बात की कि अब्बू को कैसे बताऊं कि वो घर पर है। अरे ये कोई इतना बड़ा काम थोड़ी है, मैं अभी जाके बता देती हूँ अब्बू को। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, अब्बू तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चले कुछ सोचते हैं। सोचना छोड़ो, ये बताओ आज के तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? बहुत अच्छा, फहद के साथ रिकॉर्डिंग, फिर घर पर खाना, बहुत मजा आया। वाह भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट निकली। यार मैं ये सोच रही कि मैंने शाहरुख साहब से डिनर कर लिया तो घर में कैसे बताऊं, और तुम फहद के साथ इतना घूम फिर के भी आ गई। मेरी नियत में कोई फतूर थोड़ी है और कोई डेट वेट नहीं थी। अरे वो तो मुझे ड्रॉप करने आया था तो इखलाकन खाना खिलाना पड़ा। बस कर जाओ, सब समझती हूँ तुम्हारे इखलाक को। अरे बस बस, ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है अपनी बहन पे। ओहो तो ये बात है, बस हमारी नियत में फतूर नजर आता है सबको। नियत में फतूर नहीं है तो साफ साफ कह देना अब्बू से कि कल आएंगी रजिया आंटी। कैसी बातें कर रही हो सना? मैं नहीं बता सकती अब्बू को, मुझे शर्म आती है। अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दे, मैं बता देती हूँ अपने तरीके से। अच्छा तुम्हारा तरीका क्या होगा? अरे मजाक ही मजाक में बोल दूंगी और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है मेरी बहन, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल कर लेना। आप क्या फिक्र करती हैं, मैं हूं ना, अब सो जाए। तो नींद आ रही है बहुत। गुड नाइट। गुड नाइट। चंबा है। सुना तू ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा है? जा रहा था यार, अब मैंने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। मुझे पता था मैं आ गया हूं ना, अब तू कहीं नहीं जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है यार। फिर क्या बात है जिसकी पर्दादारी है? अरे तुमसे कैसी पर्दादारी यार। वो हिना से मोहब्बत में नाकामी के बाद मैं शहर से बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहा था। कौन हिना? थी एक लड़की यार। थी मतलब गुजर गई क्या? बस यही समझ ले यार, जिस लड़की को शादी के 3 महीने बाद तलाक हो जाए वो लड़की मुआशरे में गई गुजरी ही हो जाती है। फिर तो तेरा रास्ता क्लियर है, पहले शादी नहीं तो क्या हुआ, अब कर ले यार
ऑफिस से आता हूँ ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। भाई हो गया काम, बता दिया मैंने अब्बू को। तो फिर अब्बू ने क्या कहा? अरे कैसे कुछ कहते, सना बात ही इस अंदाज में करती है कि किसी को कोई एतराज नहीं होता। जाहिर सी बात है, सब यही सोचते हैं, भला ऐसी अजीब सी बात का क्या जवाब दिया जाए। जो भी है मैडम, अब आपका काम हो गया, शुक्रिया अदा करें। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। नहीं 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 नहीं, सना इस तरह शुक्रिया कबूल नहीं करेगी। आपको मुझे थैंक्स करने के लिए पिज्जा खिलाना होगा या फिर पिकनिक पे ले जाना होगा। तो क्या आज तुम शूट पे नहीं जाओगी? जा रही हूँ, बल्कि मैं तो बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं फहद से कहती हूँ तुम्हें लंच में पिज्जा खिला देता और वापस घर ड्रॉप करने से पहले कहीं घुमा फिरा के ले आता। एक मिनट, मैंने उसको इतना फ्री नहीं किया कि मुझे घुमाने की ऑफर करे। ऐसा घुमा के दूंगी ना कि याद रखेगा वो। रहने दो सना, वो बेचारा तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर हो गया, अपना सीरियल खराब कर रहे और तुम उसे घुमा के देने की बात कर रही हो। आप भी रहने दें और जाएं ऑफिस। ऐसे कैसे जाऊं यार, अब्बू का सामना करने में बहुत शर्म आ रही है। बस कर दे मोनाबाजी, शर्म और आपका जोड़ कहीं से नहीं बनता। ये फालतू की ड्रामेबाजी ना मेरे सामने मत करें। अच्छा प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं वापस आके बात करती हूँ तुमसे। अच्छा सुने, थोड़ा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जब रिश्ते वाले आ रहे होते हैं तो लड़कियों का तो घर पे होना जरूरी होता है ना। क्या बात है समीर, तुमने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया मुझे? ये देखो, ये क्या है? ये उस घर की फाइल है जो हिना के नाम मैंने किया था। ये तो तुमने हिना को भिजवा दिए थे, ये तुम्हारे पास कैसे आए? हिना आई थी यहाँ पर? नहीं, हिना नहीं आई थी, मैं पुराने घर गया था, वहां से मिले हैं। हिना ने साथ में इजाजतनामा भी भिजवाया कि मैं जो चाहूँ घर के साथ कर सकता हूँ, चाहे तो बेच दूं या रख लो। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी तो बचत ही बचत हो गई। बचत से ज्यादा मुझे इस बात की टेंशन है कि इसने पेपर्स वापस क्यों भिजवाए, कहीं उसकी कोई नई चाल तो नहीं। मुझे भी ये लगता है, शायद वो तुमसे नया ताल्लुक जोड़ना चाहती हो। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन होता भी तो मैं ये होने नहीं देती। अब क्या करना है? करना क्या है, किसी भी स्टेट एजेंट को बोलकर ये घर सेल करवा दो। वैसे भी मैं उस मनूस घर को अब तुमसे मंसूब नहीं देखना चाहती। मैं ये सोच रहा था कि उसको ये पेपर्स वापस भिजवा दूं। नो, ऐसा करना भी मत। हो सकता है वो यही चाहती हो कि किसी बहाने तुम उससे कांटेक्ट करो, और फिर तुमने तो कहा था कि तुम पलट कर नहीं देखते। ओके, ये फाइल मैं मॉम को देकर आता हूँ। मैं वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। जा रही हो? जी अब्बू, बस शूट पर जा रही हूँ। आज किराया नहीं लोगी? नहीं अब्बू, पिक एंड ड्रॉप मिल रही है मुझे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। जी, मैंने सोचा अब आपके ऊपर मजीद कितना बोझ बनूं। और आपको पता है कि फहद ने मेरी परफॉर्मेंस देखकर कहा कि अब अब्बू से किराया मत लेना, गाड़ी खुद पिक एंड ड्रॉप करेगी। हिना क्या कर रही है? उसने क्या करना है, एक ही काम है उसका, रोना धोना पुरानी यादें बस। बेटी तो वो भी मेरी है, और पीठ पीछे बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज उसने मुझे बड़ा दुख दिया। वो कैसे? मैंने बड़ी मुश्किल से समीर का पता खोज निकाला। हिना से पूछा कि भाई क्या करना है अब इसका हशर, तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? अपने घर के कागजात मुझे दिए और कहा कि इन्हें वापस कर दो। ये क्या हरकत की है उसने? अगर मैं हिना की जगह होती तो हड्डी पसली एक करने का कहती आपको। खुदा न करे बेटी कि तुम्हारे साथ भी वो कुछ हो जो हिना के साथ हुआ है। कहीं आपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा तो नहीं दिए? ना भिजवाता तो और क्या करता, तुम्हें पता है ना हिना की जिद का। कहने लगी कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब्बू अब कुछ नहीं कर सकती वो, सिवाय रोने धोने के। आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और आप हो गए। मैं तो समीर से इंतकाम के मूड में था, लेकिन जब हिना ने माफ कर दिया और हकमहल में मिलने वाला घर भी दे दिया
तो फिर मैं क्या कह सकता था। क्या शर्म और तुम्हें शाहरुख से कैसे बातें कर रही हो भाई? मैडम आपको सच बता रही हूँ, शादी और शर्म का बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको पता है, जब से मुझे शाहरुख साहब ने प्रपोज किया ना, के सामने आते हुए बहुत हिचकिचाहट होती है मुझे। भाई बात इतनी सी है मिस्टर शाहरुख, क्या आपकी होने वाली दुल्हन मिस मोना को अब आपसे शर्म आने लगी है? मैडम आप भी ना, अरे तुम्हें हिना का तो पता ही है ना, उसकी बड़ी बहन है मोना, मैं उसके लिए जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? चाहत हिना से, शादी मोना से? दरअसल मेरा और मोना का ख्याल था कि टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ा जाए, मगर भाई आपने तो ठीक सोचा, मगर अब हालात कुछ और रुख इख्तियार कर चुके हैं। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यारी का है, रिश्ता प्यारी का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। हिना बेटी सो तो नहीं गई थी? नहीं अबू, अभी आंखों में नींद कहाँ आती। जब वक्त पर खाना नहीं खाओगी, हर वक्त सोचती रहोगी, तो नींद कहाँ से आएगी? अभी मैंने क्या सोचना है, बस पुरानी यादें खुद ब खुद आ जाती हैं, भूख का एहसास ही नहीं होता। बेटा इंसान को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत होती है। तल्ख माजी को अगर जान का अजाब बना लिया जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बेकार यादों को फौरन जहन से झटक देना चाहिए। अब अगर यादें बेकार हैं, तो फिर मोहब्बत क्या है? बेटा मोहब्बत एक ऐसा फल है जिसका जायका हर एक के लिए मुनफरिद होता है। अभी मोहब्बत में धुतकारे हुए को जमाना कबूल क्यों नहीं करता? देखो बेटा एक बात अच्छी तरह समझो, ये जो जिंदगी होती है ना, ये एक सिक्के की मानी है, जिसके एक तरफ गम होता है तो दूसरी तरफ खुशी। अगर आज तुम्हारी किस्मत का सिक्का उल्टा हुआ है तो यकीनन ये सीधा भी होगा। चलो अब सोने की कोशिश करो, और कोई फजूल याद नहीं। वाह। कहाँ गायब था इतने दिनों? बजट से बाद छापा मारे तूने? छापा मारने का क्या फायदा, मुलजिम तो गायब था। अरे मुलजिम ने कहा गायब होना भाई, ऑफिस में था यार। अच्छा ऑफिस में था, इसका मतलब ऑफिस में बड़ी लड़कियां शर्गियां हैं, दिल लगा के काम कर रहा तू है। अबे यार ये तो है। तू ये बता तेरी क्या कहानी, क्या करता रहा तू भाई उधर? अरे मुझे छोड़, बता तू कैसा है? अली लोग का है? अली हाँ, अबे शुएब भाई के साथ काम कर रहा, खुदा की कसम वैसे का वैसे ही फ्रॉडी है। कोई भी बाइक देखता है उसके सामने गिर जाता है, अपने आप को बताता है अरे बड़ी चोट लगी है, बड़ी चोट लगी है, 500 का नोट दिखाओ, अली भाई सीधे। अबे आजकल तो जामीन के साथ घूम रहा है। तुम जाओगी पहले की तरफ, करोगी ना मुझसे शादी? इनकार तो मैंने कभी भी नहीं किया था, मैं तो बस हिना की वजह से कुर्बानी दे रही थी। गलत तो नहीं किया, अब अक्ल आ गई मुझे। मोहब्बत एहसास का नाम है। मेरे मुश्किल, मेरे बुरे, मेरे हर लम्हे में तुमने मेरा साथ दिया। और हिना, एक बेहिस लड़की के साथ मैं सारी उम्र नहीं गुजार सकता। चले अब अगर आपको अकल आ ही गई है तो भेज दे अपनी अम्मी को।
बाहर बैठे हुए हैं, देख लेगा। अगर कोई देखते है तो देख ले, तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। प्लीज शारिक साहब। क्या है? तो मुझे अस्सलाम वालेकुम मोना, इनसे मिलो, ये चांद नवाब साहब है, हमारे मुल्क के सीनियर तरीन साफी और हीरो। इनको कौन नहीं जानता, इन पर तो मूवी भी आई है, मैंने खुद देखी है। सर आप तो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं। थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। भाई शादी नहीं हुई, वाइफ नहीं है मेरी। ओ मैं समझा ये आपकी वाइफ है। फिर जल्दी करें, कर लें शादी, जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। सर अगर आप बुरा न माने, एक पिक्चर, एक सेल्फी आपके साथ। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। ये तो चांद भाई आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, खुदा की कसम। चंबा है। और तुम तो मुझे जानती हो, मैं पलट कर देखने वालों में से नहीं हूँ। जी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन कभी कभी माजी को सामने रखना पड़ता है। इसका क्या फायदा? मुस्तकबिल अच्छा बनाने में मदद मिलती है। जिसको भी माजी में गुम देखा, उसे मुस्तकबिल में गुमनाम देखा। ये तुम्हारा अपना जाती ख्याल है, वरना खैर छोड़ो, मैं इस वक्त किसी भी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम मूवी देखो, मैं जाती हूँ। एंजॉय योर मूवी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मजेदार खाना कभी नहीं खाया। अच्छा, इतना अच्छा भी मिलता है वैसे। यही प्रॉब्लम है आप खवातीन को, अगर कोई मर्द शख्स खाना पकाए, सारा खाना चट भी कर जाती है और उसके बाद आप पेट भर कर कीड़े भी निकालते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अब घर चलते हैं। मेरे ख्याल में हमें चाय पीनी चाहिए, बड़ा दिल कर रहा है। शाहरुख साहब कितनी चाय पीते हैं आप? आपको पता है ऑफिस में भी सबसे ज्यादा चाय आपके लिए बनती है। आपको पता है चाय पीने से ना आदमी का दिमाग तेज रहता है और वो सारा दिन चुस्त रहता है। वाकई, वैसे पिछले 1 घंटे से आपने कोई भी अक्लमंदी की बात नहीं की है। अरे हाँ, अक्ल की बात से याद आया, तो तब भेजूं को आपको। क्यों अभी जो ये हमने सब खाया है इसका बिल वसूल करने भेजेंगे अम्मी को? नहीं, तुम्हारी और अपनी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से शाहरुख साहब अब हमें घर जाना चाहिए। नहीं होना, मैं रिश्ते की बात कर रहा था, तुम्हारी और मेरी शादी की बात आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। अच्छा चले, अब बहुत देर हो रही है। नहीं, पहले जवाब दो मेरी बात का। उनको नहीं बदला, नहीं अब तो जामिन भाई भी साथ आ गया। दे मार 4.5 यार। बाजी, आज आपके चेहरे पर कुछ खुशी के तासुरात और आंखों में अलग ही चमक है। मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। सना की बच्ची, बहुत तेज हो तुम। देखा देखा, पहुंच गई ना मैं बात की तह तक। अब जल्दी से बताएं क्या बात है। ठीक है, लेकिन पहले तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। वादा? बताए ना। सच्ची मुनाबाजी, कल रजिया खाला आ रही है आपका रिश्ता लेके, वो भी शाहरुख अंकल के लिए। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाह, आंटी चाय बड़ी मजे की बनाती।
दिल चाहता पीते चले जाओ। ऐसे चाय पीते रहोगे या कोई गिफ्ट वगैरह भी दोगे? क्या मतलब ये कि मलेशिया से खाली हाथ आए हो या कोई गिफ्ट वगैरह भी लाए हो? बहुत कुछ लेकर आया हूँ। मैं अब इतना भी कमजोर नहीं कि अपने भाई जैसे दोस्त को इतने अरसे बाद मिलूं और कुछ भी ना मिले। अरे मजाक कर रहा था यार मैं तो। तू आ गया ना, ये काफी है। एक बात कहूं, ये जो पुराने दोस्त होते हैं ना, खजाने की तरह होते हैं, जिसकी हाथ लग जाए ना खुशी से पागल हो जाता है। ऐसा मत कह यार, अगर तू पागल हो गया ना मेरी शादी कौन सुनेगा? मतलब क्या है तेरा? क्या तू मुझे अपनी शादी से पागल करना चाहता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कोई तो है कि जो मेरी शायरी के पीछे पागल हो गया। शायरी के पीछे नहीं, शायरी की वजह से। ये तो साथ चलती रहेगी। ये बता, शबाज अमजद वगैरह कहाँ है? कहाँ है आजकल? अरे यार सबको वक्त चाट गया। चंबा है। एक गुड न्यूज है, मैंने मम्मी को मना लिया है। तुम बस अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी यूं अचानक? अचानक की क्या बात है? मम्मी तुमसे मिलना चाहती है, बस। सारे काम एक करे, आप हुक्म कर। वाकई अभी मैंने हुक्म दिया ना तो मानना भी पड़ेगा। आप हुक्म तो कर। कहना क्या है, बस मेरा हुक्म है कि आप कहीं नहीं जाए। बाय द वे, तुम्हें शिकायत करनी है क्या मेरे पापा से? एक वही तो है जो तुम्हारे काम खींच सकता है। किसी दिन अगर तुमने मुझे अपने पापा से मिलवाया ना तो तुम्हें बताऊंगी शिकायत लगाना कहते किसको है। इतना मिर्च मसाला लगाऊंगी कि बस। कहाँ थे आप इतनी देर से? मैडम के रूम में। उन्हें बताने गया था कि जाने का इरादा कैंसिल हो गया। समीर, क्या बोर मूवी देख रहे हो? चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। मूवी तो बहुत अच्छी है मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और है, इसीलिए तुम एंजॉय नहीं कर रही। ठीक है, तुम मूवी एंजॉय करो, मैं जाती हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? ये जल्दी है, 4 घंटे से यहाँ बैठी हूँ। एक बात बताओ, तुम किस तरह के लड़के हो? हर वक्त घर पे बैठे रहते हो? बाहर निकलो, बाहर की दुनिया तो देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। देखो, मुझे दुनिया का बहुत अच्छी तरह पता है, बस आज हिना की याद आ रही थी। अच्छा, इतनी ही याद आ रही है ना? तो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ इसकी। सही है? तुम्हारे पास पिक्चर है? जी हाँ, जब वो आपकी बीवी थी तब ली थी। देखो, मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी। जिस शख्स से ताल्लुक खत्म कर दिया हो उसकी तस्वीर देखने का क्या फायदा?